नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की एक ऐसी घोषणा की जिसका फायदा 25 लाख भारतीयों को और दुनिया भर के करोड़ों मजदूरों को मिल सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये काफिला सिस्टम क्या है जिसको सऊदी अरब ने समाप्त किया है, क्यों समाप्त किया है इसके बारे में जानेंगे। भारतीयों को फायदा कैसे मिल सकता है इसके बारे में जानेंगे। ये काफिला सिस्टम था क्या इसके बारे में जानेंगे और साथ में सऊदी अरब से जुड़े महत्वपूर्ण एग्जाम रिलेटेड पॉइंट, उसका मैप, उसके पड़ोसी देश, उसकी मुद्रा, उसकी राजधानी और उसकी प्रसिद्धि, सब चीज इस वीडियो में आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं काफिला सिस्टम क्या था जिसे सऊदी अरब ने समाप्त किया है। तो सऊदी अरब ने घोषणा करी है कि वो काफिला प्रथा को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर रहा है, क्योंकि एक ये विवादित स्पॉन्सर प्रणाली मानी जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जाता था, मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता था और भारत सरकार ने भी कई बार इस काफिला सिस्टम पर अपना प्रतिरोध जताया है। सऊदी अरब की सरकार को बताया है जब भारतीय मजदूरों का शोषण किया गया है। तो इस निर्णय से जब सऊदी अरब ने इस काफिला सिस्टम के अंत का जब फैसला लिया है, इस काफिला सिस्टम को समाप्त करने का फैसला लिया है, तो इसका असर 1.3 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर पड़ेगा, जिनमें 25 लाख से अधिक भारतीय मजदूर भी शामिल हैं। भारत के वो लोग जो सऊदी अरब काम करने जाते हैं उनकी संख्या 25 से 30 लाख के बीच में है। अब ये काफिला सिस्टम जिसकी वजह से उनका शोषण हो रहा था उसका अंत हो गया है, तो इसका फायदा भारतीयों को मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा वो आगे बताएंगे। देखिए, क्योंकि सऊदी अरब में जो लगभग करोड़ों प्रवासी मजदूर जाते हैं वो ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया से ही जाते हैं। भारत से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, नेपाल से जाते हैं, फिलीपींस से जाते हैं। इन्हीं सभी श्रमिकों को, इन्हीं सभी लेबर्स को फायदा मिलने वाला है इस काफिला सिस्टम के अंत के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये काफिला सिस्टम था क्या। देखिए, अगर इस काफिला सिस्टम को आप ध्यान से देखें तो इसके बारे में जो है, अगर आपसे कोई पूछे ये किस देश में था, तो ये काफिला सिस्टम जो है सऊदी अरब में तो था ही, लेकिन जो अन्य मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के जो देश है, यूएई जैसे है ना, कतर जैसे है ना, और भी जो देश है वहां पर भी ये लागू है। लेकिन पूर्ण रूप से खत्म करने का फैसला किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब में काफिला सिस्टम कब शुरू किया गया था? 1950 और 60 के दशक में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? जब यहां पे तेल निकाले जाने लगा तो अचानक से सऊदी अरब में मजदूरों की जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मजदूरों को बाहर से लाने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए एक सिस्टम लागू किया गया जिसे काफिला सिस्टम कहा जाता है। काफिला यानी स्पॉन्सर सिस्टम के तहत प्रवासी मजदूर नियोक्ता, काफिल कहा जाता है, की तरफ पूरी तरह निर्भर रहते थे। नौकरी बदलने, देश छोड़ने, अपने पासपोर्ट को रखने के लिए उन्हें काफिल की अनुमति लेनी पड़ती थी। मानव अधिकार संगठन जो है इसे आधुनिक गुलामी या मॉडर्न स्लेवरी कहते थे। काफिला सिस्टम कैसा था इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। मान लो ये एक व्यक्ति है, इसे कहा जा रहा है काफिल। इसे क्या कहा जा रहा है? इसे काफिल कहा जा रहा है। और ये व्यक्ति जो है, ये जो मजदूर आए हैं उसके इधर पे ये जो मजदूर हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम इस काफिल व्यक्ति का ही हुआ करता था। मतलब कि ये जो मजदूर गए हैं ये प्रवासी मजदूर हैं, ये माइग्रेंट लेबर्स हैं, ये दूसरे देश से सऊदी अरब पहुंचे हैं। तो इन्हें नौकरी के बदले इस व्यक्ति के पास अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, इस व्यक्ति के कंट्रोल में वेतन देना है, नौकरी छोड़ना है या बदलना है ये भी काफिल के कंट्रोल में है। ये सारी चीजें जो हैं काफिल के कंट्रोल में होती थी, जिस वजह से आप सोच के देखो कि मजदूरों का फैसला एक व्यक्ति काफिल करता था। इसको काफिला सिस्टम कहा जाता था। इसकी वजह से क्या है, ना मजदूर नौकरी छोड़ पाते थे, ना अपने आसानी से घर जा पाते थे, ना नौकरी बदल पाते थे, उनका वेतन रोक लिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। इस वजह से मानवाधिकार संगठन, भारत सरकार और मजदूरों के द्वारा बार बार इनका विरोध किया जाता था।
अब इस विरोध को मान लिया गया है, इस विरोध को स्वीकार कर लिया गया है और सुधार की दिशा में काम करते हुए सऊदी अरब ने इस काफिला सिस्टम को बदलने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि काफिल मतलब जो नौकरी देने वाला, नियंत्रण। आप ऐसे समझो, सामान्य भाषा में ऐसे समझो, जिसे आप कहते हैं ना एक मैनेजर होता है, उसे काफिल कहा जा रहा है अरबी भाषा में। और वही मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसका कर्मचारी कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, वेतन कितना दिया जाएगा, पूरा कंट्रोल। तो एक व्यक्ति के कंट्रोल में जब मजदूर चले जाते थे, एक प्रकार से गुलाम बन जाते थे, उसे ही कहा जाता था काफिला सिस्टम। यह सऊदी अरब में क्यों किया जाता था? जिससे मजदूर भागे ना, जिससे मजदूरों की कमी ना पड़े, जिससे मजदूरों की जो अदला बदली है वो ना हो। क्योंकि किसी व्यक्ति को काम सिखाया और अचानक से वो अपने फायदे के लिए दूसरी कंपनी में चला गया। अभी बॉन्ड होता है भारत में, जिस प्रकार से बॉन्ड होता है उसी प्रकार से यहां पे काफिला सिस्टम होता था। बस अंतर यह है कि भारत में मानवाधिकारों का ध्यान रखा जा रहा था, सऊदी अरब में ऐसा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, अगर ध्यान से हम देखें कि इसमें जो सुधार किए गए हैं, अब इस प्रणाली से लाखों मजदूरों का शोषण हो रहा था, वेतन रोका जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो सऊदी अरब ने सुधार करने का प्रयास किया है। पहले तो काफिला सिस्टम को समाप्त किया है और अब उसने कहा है कि वो नई श्रम नीति लेकर आएगा, जिसमें जो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर हैं, वो बॉन्ड की अवधि पूरे किए बिना काफिल की अनुमति के बिना भी नौकरी बदल सकते हैं। मतलब वो काफिल या काफिला सिस्टम के अंतर्गत नहीं रहेंगे। जब उन्हें नौकरी बदलना है नौकरी बदल सकते हैं, जब उन्हें देश छोड़ के जाना है, सऊदी अरब छोड़ के जाना है, जा सकते हैं। मतलब स्वतंत्रता ज्यादा दी जाएगी। साथ में उन्हें देश छोड़ने के लिए, वेतन लौटाने के लिए, सरकारी अनुमति के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। अगर उन्हें जाना है तो ऑनलाइन आवेदन करें, वेतन प्राप्त करना है ऑनलाइन आवेदन करें, नौकरी बदल रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर दें। मतलब कि किसी व्यक्ति के कंट्रोल में ना होकर एक सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया जाएगा, जिसका फायदा मजदूरों को मिलेगा। श्रमिक अब लेबर कोर्ट में भी जा सकते हैं और शिकायत निवारण तंत्र पर भी सीधी पहुंच रख सकते हैं। मतलब कि सऊदी अरब ने सिर्फ समाप्त नहीं किया है, सऊदी अरब ने एक नई व्यवस्था को भी दिया है। अब सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया है, इसको समझिए। देखिए, सऊदी अरब चाहता है कि जो मानवाधिकार सुधार का दबाव है वो कम कर सके, जो सऊदी अरब का विजन 2030 योजना है उसकी पूर्ति कर सके, आर्थिक सुधारों की जो जरूरत है उसको पूरा किया जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय छवि, सऊदी अरब की इस काफिला सिस्टम की वजह से इमेज खराब होती थी, विदेशी निवेशक नहीं आते थे, कंपनियां नहीं आती थी, मजदूर जो है इसका विरोध करते थे सोशल मीडिया वगैरह पे अपने देश में जाके, जिसकी वजह से छवि खराब होती थी। तो सऊदी अरब जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन, कई देशों ने लगातार सऊदी अरब पे जो दबाव बनाया कि उसके मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, काफिला सिस्टम को समाप्त किया जाए। इसके लिए सऊदी अरब ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, मानवाधिकारों को दबाव को समाप्त करने के लिए काफिला सिस्टम को समाप्त किया है। विजन जो मोहम्मद बिन सलमान है, प्राउंस सऊदी अरब के प्रमुख क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने आधुनिक बनाने के लिए, खुला निवेश इन्वेस्ट को लाने के लिए, एक मॉडर्न सऊदी अरब की रचना के लिए सऊदी विजन 2030 लॉन्च किया गया है। इसी के तहत नए नए सुधार किए जा रहे हैं और उन्हीं में एक सुधार शामिल है काफिला सिस्टम को समाप्त करना, याद रखना। और साथ में काफिला सिस्टम की वजह से विदेशी निवेशक नहीं आते थे, कंपनियां नहीं आती थी, इस वजह से भी इसको समाप्त किया गया है। लगभग 70 वर्ष पुराना कानून था जिसे समाप्त कर दिया गया है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार करने के लिए सऊदी अरब जो है एक रिफॉर्मेट नेशन बनना चाहता है, एक सुधारवादी देश बनना चाहता है, जिसके तहत वो महिलाओं को अधिकार दे रहा है, पर्यटन को व्यवस्थित कर रहा है और साथ में कामगारों को भी जो है वो उनके लिए अच्छी चीजें, अच्छे नियम बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से सऊदी अरब ने काफिला सिस्टम को बदला। अब देखिए इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा दुनिया भर के प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, जिनमें भारतीय मजदूर भी शामिल हैं। तो भारतीय मजदूरों के लिए क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले तो जो ये 25 लाख भारतीय कामगार हैं सऊदी अरब में, उन्हें बेहतर सुरक्षा मिलेगी,
उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें सम्मानजनक कार्य वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। जो उनका शोषण होता था वो रुक जाएगा, जो वेतन रोका जाता था वो नहीं रुकेगा, जो उन्हें घर आने की परमिशन नहीं मिल पाती थी, उनके वीजा वगैरह को, पासपोर्ट वगैरह को जो जब्त कर लिया जाता था, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी, वीजा ट्रांसफर आसान हो जाएगा, नौकरी बदलना आसान हो जाएगा, शोषण की शिकायतों में कमी आएगी और मजदूरों की जो कानूनी स्थिति है वो मजबूत होगी। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि भारत के जो भी लोग सऊदी अरब में काम करने जाते हैं उनके साथ जो शोषण किया जाता है, खासतौर पे 2017 में नर्स के शोषण का मामला भारत में जोर शोर से उठाया गया था, इसका विरोध किया गया था, इसमें सुधार की मांग की गई थी। भारत सरकार लगातार अपने स्टैंड को सऊदी अरब के सामने रख भी रही थी। तो अब भारत सरकार के लिए भी रिलैक्स है और माइग्रेंट लेबर्स के लिए भी, हमारे जो लोग सऊदी अरब जाते हैं काम करने, उनके लिए भी स्थिति एक प्रकार से विन विन सिचुएशन वाली है। अब भारतीयों को इसका फायदा मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि समाप्ति के बाद पूर्णतः समाप्त हो पाता है या नहीं, सिर्फ कागजों में समाप्त हुआ है, सिर्फ न्यूज में समाप्त हुआ है या असलियत में समाप्त हुआ है, ये आगे पता चलेगा, भविष्य में पता चलेगा, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, जो काम करने गए हैं उनके माध्यम से। अब हम जान लेते हैं वीडियो के अंत में कि सऊदी अरब है कहां पर। सऊदी अरब का मैप देख लेते हैं, सऊदी अरब से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट और उसके पड़ोसी देश, वो भी मैप के माध्यम से। तो देखिए, सऊदी अरब को कहां पर स्थित है? सऊदी अरब जो है वो मिडिल ईस्ट में स्थित है, या तो पश्चिम एशिया का देश है या अरब देश है या कहां पर है? मिडिल ईस्ट में स्थित है, याद रखना है। सऊदी अरब का पूरा नाम क्या है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसका पूरा नाम है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। सऊदी अरब की भाषा क्या है? अरबी है। इसकी करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है। याद रखना, राजधानी का नाम क्या है? राजधानी का नाम है रियाद और करेंसी का नाम क्या है? रियाल। राजधानी में दा है और करेंसी में ला है। रियाद राजधानी, रियाल करेंसी, ठीक है। सऊदी अरब की जनसंख्या 3.5 करोड़ से 3.7 करोड़ के बीच में है, जिसमें से 1.3 करोड़ तो बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, ठीक है। यहां पर मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। अगर हम बात करें सऊदी अरब में पड़ोसी देशों की, तो इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन, ये इसके पड़ोसी देश हैं स्थल से, और एक इसका देश है जो जलीय बॉर्डर लगता है, वो है बहरीन। तो इन देशों को अभी मैप में भी बताऊंगा। फिर सऊदी अरब के प्रमुख कौन है? क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, MBS कहा जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इन्हें सऊदी प्रिंस कहा जाता है, क्राउन प्रिंस कहा जाता है। नाम है मोहम्मद बिन सलमान, शॉर्ट में फेमस है MBS के नाम से। इन्हीं ने फैसला लिया है सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने का, जिसके तहत काफिला सिस्टम को भी समाप्त किया गया है। मुख्य शहर मक्का और मदीना। अगर आप इस्लाम धर्म से जुड़े हैं, आप इस्लाम धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के बारे में जानते हैं, तो आपने नाम सुना होगा मक्का और मदीना। ये कहां स्थित हैं? सऊदी अरब में स्थित हैं। जेद्दा पोर्ट कहां पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। दमाम, दमाम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है दमाम, तो दमाम भी कहां पर है? सऊदी अरब में है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल एक्सपोर्टर है, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल निर्यात कौन सा देश करता है? मतलब दूसरे देशों को तेल भेजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है सऊदी अरब। याद रखना, उत्पादक अलग हो सकता है, निर्यातक अलग है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है सऊदी अरब। तो ये सऊदी अरब के बारे में महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। अब मैप में देखिए, अगर आप देखें तो भारत आपको यहां पे दिख रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है। भारत के आप पश्चिम में देखोगे, भारत के आप पश्चिम में देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है सऊदी अरेबिया। यहां पे आपको दिख रहा है भारत के पश्चिम में सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा है। इसे अरब प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें सऊदी अरेबिया के कौन कौन से देश पड़ोसी हैं, तो देखो जॉर्डन इसका पड़ोसी है, इराक इसका पड़ोसी है, कुवैत इसका पड़ोसी है, कतर इसका पड़ोसी है, यूएई पड़ोसी है, ओमान पड़ोसी है, यमन पड़ोसी है। याद रखना,
ईरान से इसकी बॉर्डर नहीं लगती है। आपको कई बार लगेगा इराक और ईरान दोनों से लगती है, ईरान से बॉर्डर नहीं लगती है सऊदी अरेबिया की। यह चीज याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी जलीय सीमा किससे लगती है? बहरीन से लगती है। आप और अच्छे से देखना चाहें तो इसके एक तरफ आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, एक तरफ आपको रेड सी देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको गल्फ और अदान देखने को मिलेगा। इसके बीच में जो स्थित है उसका नाम है सऊदी अरेबिया, है ना। सऊदी अरेबिया से गल्फ और अदान का डायरेक्ट संबंध नहीं है, उसके पड़ोसी देश यमन का संबंध है, यह भी याद रखना। उसका पड़ोसी मैंने बताया जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, बहरीन जलीय पड़ोसी है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है। ये चीज याद रखना सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब की राजधानी का नाम रियाद है, करेंसी का नाम रियाल है। इसके प्रमुख कौन है? सऊदी प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। दुनिया में सबसे बड़ा तेल का निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। अगर आपने यहां पर वीडियो देखा है यहां तक तो आपको कमेंट करके बताना है इराक की राजधानी और कतर की राजधानी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।